मुकाबला फतेह खान और रविंद्र सिंह भाटी के बीच ही रहा, लेकिन वो मैं कहूँगा कि ये शिव की बदनसीबी थी कि वो विधायक नहीं बन पंचायत में रविंद्र सिंह भाटी 900 वोट यहाँ से गए थे और स्वरूप सिंह खारा को 300 वोट। बोल हिंदुस्तान की पंचायती यात्रा आज बॉर्डर इलाके के जयसिंदर गांव में आई है, जहां हम देखेंगे कि सरपंच ने कितना काम करवाया है और आगामी पंचायती राज और जो नगर निकाय के चुनाव होंगे उसमें यहां जयसिंदर की क्या तैयारियां चल रही हैं पंचायती राज के चुनाव के लिए और कैसा कार्यकाल है वो रहा है यहाँ के सरपंच का। जी, यहाँ जयसिंदर गांव में पिछले 6 साल से अधिक समय हो गया है, तो उसमें जो भी सरकार की तरफ से बजट आया उसका पूर्ण रूप से सही उपयोग हुआ और उस उपयोग में हमारे सभी वर्गों को यथोचित जितना जिसका वर्ग का हिस्सा था उस अनुपात में उनका सारा काम हुआ है। जैसे बीडीपी से लेकर के अन्य एमएलए के हिसाब से हमें तो कोई बजट शायद कम ही मिला, और मिला तो सरपंच साहब को पता शायद नहीं मिला, हमें मालूम है। लेकिन जो स्वरूप सिंह जी खारा की अनुशंसा पर जो सरकार ने जो बजट दिया है उसमें जो भी राशि आई उसका स्वरूप सिंह खारा की अनुशंसा, जबकि वो तो विधायक हैं ही नहीं ना। उनका हमारे यहाँ पर जो पहले उन्होंने चुनाव लड़ा था तो वो शायद सशक्त कार्यकर्ता है, और हमारी सरकार ने ऐसे कार्यकर्ताओं के माध्यम से हमारे जो पिछड़े गांव और सीमावर्ती गांव हैं उनमें जो बजट उनके अनुशंसा पर कराने की पूरी कोशिश की, और उन्होंने तय दिल से हमारे गांव में अच्छा काम भी किया, और सरपंच साहब ने हमारी सभी वर्गों का जो काम था पूर्ण से किया। मैं पूर्ण आशा है कि इनके बारे में कोई प्रकार की ऐसी बात नहीं है कि नहीं दुरुपयोग कोई किसी का हुआ हो, और हम हमारे साथी और उनसे भी पूछ लीजिए, कोई हमें जहाँ तक मालूम है। देखिए सही बात है कि यहाँ पर विधायक और विधायक प्रत्याशी थे स्वरूप सिंह खारा, उन दोनों के बीच में कसमकस चलती रहती है। क्रेडिट की होड़ हो या फिर विकास कार्यों की होड़ हो, उसमें अपना अपना नाम सब जोड़ते हैं। तो वाकई में शिव की राजनीति क्या क्रेडिट में समेट के रह गई है कि कोई भी काम हो तो नाम किसका हो? ऐसा है कि जो विधायक के पद पे चुनाव लड़े थे स्वरूप सिंह जी खारा साहब, उन्होंने इस क्षेत्र के अंदर काम कराने का भरसक प्रयास किया, और मैं ये मानता हूँ कि उनके माध्यम से काफ़ी अच्छा काम और काफ़ी अच्छे विकास की गति मिली है। तो आप कह रहे हो कि उनके माध्यम से मिली, लेकिन जब विधायक जिस क्षेत्र से विधानसभा चुन के पहुँचते हैं तो उनका क्रेडिट कोई कैसे ले सकता है? सवाल ये है। विधायक तो निर्दलीय है, जबकि स्वरूप सिंह जी खारा जो वर्तमान सरकार है उसी पार्टी से संबंधित है, तो हम तो ये मान के चलते हैं कि उन्होंने जो भी क्रेडिट तो स्वरूप सिंह जी को मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो यहाँ पर कार्य के लिए अनुशंसा भेजी है उसी के माध्यम से विकास की गति मिली होगी, उसी के माध्यम से बजट आया होगा, उसी के माध्यम से इन्होंने यहाँ काम करवाया होगा। हाल ही में किराड़ू मंदिर है, उसके लिए भी सरकार ने बजट दिया। आज रामदेव की स्थली है बाबा रामदेव की, उसके लिए भी आज बजट है, वो घोषित हो गया है। अब बात ये चल रही है, रविंद्र सिंह भाटी कह रहे हैं कि हमने करवाया, स्वरूप सिंह खारा कह रहे हैं हमने करवाया। अब किराड़ू के लिए जो बजट हुआ या जो बाबा रामदेव की जन्मस्थली उंडू, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है कि ये बजट किसने करेगा, मैं इसके बारे में अपना कोई मत दे नहीं सकता। अच्छा, अभी पंचायती राज चुनाव आने वाला है, कैसी तैयारियां चल रही हैं यहाँ पर और क्या क्या विकास के कार्य हैं वो अब नए चाहते हैं लोग? देखिए सर, ये बॉर्डर एरिया है, यहाँ पे पंचायत समिति गडरा रोड जो फिलहाल कांग्रेस के अधीन ये सीट रही, और हमारा जो एरिया रहा है इसमें पंचायत राज में सरपंच और जो पंचायत समिति सदस्य बीजेपी की सीट रही है। तो फिलहाल हर एक ने अपने विकास के लिए अच्छा कार्य किया है। हमारे यहाँ पे बीएडीपी में भी शानदार बजट आया है और लगभग 3 करोड़ तक का बजट बताया है, वो आया है। और बजट किसके थ्रू आता है और फिर काम होता है? ये सीएम जो बीएडीपी है ये सेंटर का बजट है, गवर्नमेंट केंद्र सरकार का। और फिलहाल जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार राजस्थान में है और माननीय मुख्यमंत्री भंजल शर्मा के एक धुरंधर के जाते हैं स्वरूप सिंह खारा, और अपने आप में पावर सेंटर के नाम से मशहूर है। और हम बीजेपी से शुरुआत, ये गांव बीजेपी का बहुत अच्छा कोर वोटर बीजेपी है ओवरऑल। तो इस हिसाब से हमारा मतलब हमारे पंचायत में भी स्वरूप सिंह खारा के लिए बहुत अच्छे मतलब उन्होंने काम करवाई। 4 पाइपलाइन जो स्वीकृति, 4 बड़े हॉल जो बीएडीपी के बजट मिला, शौचालय जो छोटे मोटे काम सरपंच के अधीन थे ग्राम पंचायत, वो भी अच्छे काम हुए, इंटरलॉकिंग का काम हुआ है। और आंगनवाड़ी के अंदर बीडीपी के अंतर्गत लगभग हमारे को 3 करोड़ का बजट बीडीपी के अंतर्गत मिला। तो शिक्षा में भी 2 हॉल अच्छे हैं, कुल मिला के रिव्यू शानदार बजट रहा है। और उम्मीद करते हैं आज भी स्वरूप सिंह खारा से
कि वो पार्टी की सरकार है और इस जयसिंदर गांव ग्राम पंचायत को और भी कई नई सौगात दें और जो बीजेपी के वोट। अच्छा, अगर इतना काम किया है उन्होंने, फिर जनता ने उन्हें हरवा क्यों दिया, उन्हें मौका क्यों नहीं दिया कि वो जीतते, विधानसभा पहुंचते? देखिए, एक चीज़ होती है, किसी के नसीब में क्या लिखा हुआ है ये उसे मालूम नहीं होता है। इलेक्शन है, कोई लड़ता है तो एक तो हारेगा एक जीतेगा, ये फाइनल ही है। लेकिन यहाँ तो 3 में टक्कर थी, अमीन खान, रविंद्र सिंह भाटी, स्वरूप सिंह खारा। मुकाबला फतेह खान और रविंद्र सिंह भाटी के बीच ही रहा। लेकिन वो मैं कहूँगा कि ये शिव की बदनसीबी थी कि वो विधायक नहीं बन पाए। अगर स्वरूप सिंह खारा विधायक होते तो आज कुछ बात और होती शिव की। तो आने वाला समय जो है वो रविंद्र सिंह भाटी और स्वरूप सिंह खारा में से किसको चुन सकता है? अब देखो, समय की नज़ाकत है, जनता जनार्दन, वो किसी को भी, जैसे यूथ है उसमें अधिकतर रविंद्र सिंह भाटी साहब को चाहने के कारण वो जीते हैं और आने वाले समय में शायद उनके लिए अच्छा तो क्या युवा के हितैषी स्वरूप सिंह खारा नहीं है? नहीं, हितैषी की बात दूसरी रही। उनके जो कोर वोटर थे वो अधिकतर युवा थे और उन्होंने जोर शोर से, जैसे अभी जैन जी का चल रहा है ना, उसी प्रकार से उन्होंने प्रथम बार में उन्होंने अपना मतलब आप ये कहना चाहते हो कि बीजेपी के जो कोर वोटर हैं वो युवा ज़्यादा नहीं है? अभी 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 जुड़ेंगे। अब शायद उनको पता चल गया है कि जो कार्य करने वाला है उम्मीदवार वो जीतना चाहिए। लेकिन भाटी साहब भी कोई ऐसे, अगर पार्टी से जुड़े रहते होते तो शायद उनका भी काम अच्छा रहता। फिर भी अभी स्वरूप सिंह जी का काम सब लोग देख रहे हैं, शायद अगले चुनाव में उनको नंबर लगे और वो शायद जीत जाए। अच्छा, राजनीति में दुश्मनी रखना कहाँ तक आप सही मानते हैं? क्योंकि स्वरूप सिंह खारा साफ कहते हैं कि मेरा अगर कोई दुश्मन है तो वो रविंद्र सिंह भाटी। इसे आप कहाँ तक सही मानते हैं? नहीं, मैं ये मानता हूँ कि राजनीतिक दुश्मनी होनी नहीं चाहिए। राजनीति चुनाव तक है, उसके बाद में सारी प्रजा, जो भी जीता प्रजा तो सारी उसी की होती है। मान लीजिए रविंद्र सिंह जीत गया, आज रविंद्र सिंह जी को ये मानना चाहिए कि भाई शिव क्षेत्र की सारी प्रजा मेरी है। किसी प्रकार का मनमुटाव नहीं होना चाहिए और सबको साथ में लेकर के चल करके काम करना चाहिए। तो आप ये सलाह क्यों नहीं देते स्वरूप सिंह खारा को कि दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए? अब स्वरूप सिंह जी खारा साहब, ये तो उनका मैटर है, स्वयं की सोच है। लेकिन चलते तो जितने भी नेता और विधायक हैं वो जनता के हिसाब से। कभी बात की आपने इस बारे में? बिल्कुल, ये तो स्वरूप सिंह जी जब बैठते हैं सब मिलकर बैठ कर बात करते हैं। हमारे गांव में 2-3 बार आए हैं तो उन्होंने कहा कि जो भी आप, मैं तो जीत नहीं पाया कोई बात नहीं, लेकिन आपका काम हो तो हमारे पास आना। तो जो निजी काम वाले वो तो हम है नहीं, हम तो सार्वजनिक काम से जुड़े हुए हैं। और इसके बारे में हमारे गांव के जैसे आश्रम के महंत जी, इनसे भी पूछ लीजिए, इनसे भी इसी तरह से बात हो जाए तो शायद वो उनसे। जी, सार्वजनिक काम क्या क्या करवा? सार्वजनिक, ये अभी जो बीडीपी का बजट है 3 करोड़ से इससे बढ़कर क्या हो सकता है? एक साल में अभी दिया जो उनमें हमारे विद्यालय से संबंधित, आंगनबाड़ी संबंधित, पाइपलाइन पानी से संबंधित, और ये कार्य अगर पूर्ण इस प्रति वर्ष अगर इसी प्रकार से बजट मिलता जाए तो हमारे गांव सभी चमन हो जाए। तो इससे आगे शायद ऐसे पावर सेंटर के रूप में किसी ने हमें सौगात नहीं दी। और अभी जो हमारे सरपंच साहब की तरफ से ये आया कि ये स्वरूप सिंह की बदौलत हमें ये बजट मिला है। तो शायद आने वाले समय में चाहे स्वरूप सिंह जीते या उनको कोई उच्च पद मिल जाए, लेकिन इसी प्रकार से काम करते रहेंगे तो शायद दिलों पर राज करेंगे हमारे। अच्छा, चर्चाएं तो ये भी चलती हैं साहब कि आने वाला समय कुछ भी करवा सकता है। क्या पता रविंद्र सिंह भाटी भाजपा में ही शामिल हो जाए? वक्त की नजाकत है, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल हमें इस प्रश्न पे थोड़ा धैर्य रखना चाहिए कि कौन कहाँ। लेकिन पंचायत राज चुनाव में भाजपा बड़ी तैयारी में के साथ जोरदार से उम्मीद है कि प्रधान निकाल देगी 50 समिति के रोड के अंदर। जी, बाड़मेर में यहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं है, वहाँ तो बीजेपी कहते हैं कि पनप ही नहीं पा रही है। तो अगर उसका साथ देखते हुए चलें तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ हुआ कि कांग्रेस का राज रहा, उसके बाद निर्दलीय विधायक आए और जो लोग थे उन्होंने भाजपा का सुपड़ा साफ किया कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं हुआ कि लोग भ्रमित जो चीज़ें होती है वो उस हिसाब से। बाकी जो भाजपा के परंपरागत वोटर्स है, और थोड़ा मतलब मैं ये भी बताना चाहता हूँ, स्पष्ट कर दूंगा, पंचायत राज चुनाव में भी भाजपा बड़ी जोर शोर से जाएगी और बहुत अच्छी तरीके से ये सीट निकाल देगी यहाँ से। अच्छा, जब चुनाव हुए थे यहाँ पर विधानसभा के, तब आप लोगों ने सबने मिलकर रविंद्र सिंह भाटी को कितने वोट दिए थे? आपके गांव वालों ने वोट पड़े भी थे या नहीं? ग्राम पंचायत में रविंद्र सिंह भाटी 900 वोट यहाँ से गए थे और स्वरूप सिंह खारा को 300 वोट। तो अब की बार क्या बदलाव दिख रहा है? अब की बार बदलाव तो वक्त बताएगा, लेकिन बदलाव तय है, इतना तो तय है। अच्छा, अमीन खान का
5 बार के पूर्व विधायक रहे हैं, 25 साल उन्होंने शिव को दिए हैं, तो उनका कार्यकाल कैसा देखते हो आप? मैडम, अमित शाह 5 बार विधायक भी रहे, 1 बार राज्य मंत्री भी रहे, हाँ, ठीक है ना। लेकिन मुझे ये लगा कि उन्होंने इस गांव को नकारात्मक दृष्टि से देखा, कभी ये नहीं सोचा भी मुझे गांव का काम करना, जबकि उनका क्षेत्र है। उनके मन में ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए भी इस गांव का करे, इस गांव का नहीं करे, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ये गांव हमेशा उनकी तरफ से उपेक्षित ही रहा। अच्छा, मतलब वो यहाँ आते भी नहीं थे? नहीं, अच्छा, तो और कोई काम ज़्यादा कुछ नहीं करवाया? मेरी नज़र में नहीं आया कि कभी उन्होंने बैठकर इस गांव की तरफ विकास किया हो या गांव को कोई सोचा हो, ऐसा नहीं किया। अच्छा, अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले बॉर्डर इलाकों पर धार्मिक स्थलों पर जो कार्रवाई हुई थी, उसको कैसे देखते हो? क्योंकि जितने भी मुस्लिम थे वो यही कह रहे थे कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करवाने की कोशिश कर रहे हैं, भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं मैडम, ऐसी कोई भावना नहीं है, ना तो ये सरकार चाहती है, कोई नहीं चाहता है। अब जो सरकार के नियम से है और जो अतिक्रमण उन्होंने किया और जो सरकारी ज़मीन के ऊपर बनाया गया है, और हो सकता है सीमांत क्षेत्र के अंदर उनसे किसी प्रकार का कोई हमें खतरा भी हो। अमीन खान का तो ये कहना है कि भाजपा ने मुस्लिम को टारगेट कर। नहीं, ऐसी कोई भावना नहीं है, टारगेट नहीं होना चाहिए। काम तो जहाँ पर कहीं पर भी ऐसे भी हो जहाँ पर हिंदू है, उनको भी चेतावनी दी गई भी अगर ये है तो आप इसको हटाइए, नहीं है तो इसको ये हटाया जाएगा। ऐसी भावना से नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, आपने यहाँ पर तमाम बातें सुनी, यहाँ पर शिव की राजनीति को लेकर जहाँ तमाम चर्चाएं हैं वो निकल कर आई। युवा चेहरा जो है उसको क्यों चुना लोगों ने, और स्वरूप सिंह खारा कैसे हार गए, और अमीन खान का जो राज था उसको लेकर भी लोगों ने कई सारी बातें बताई।